जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वर्मा डिजिटल क्लास में, जिसमें हम आप लोग के लिए लेके आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड ढेर सारे जानकारी जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वह है चैप्टर नंबर 4, पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य घटक। ठीक है, यानी मेन कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। तो देखते हैं मेन कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर से किस तरह के प्रश्न आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनते हैं और किस तरह के टॉपिक रहते हैं, उन सारे पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला जो टॉपिक है पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य घटक के, ठीक है, वह है पर्सनल कंप्यूटर का विकास। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। तो 1970 में माइक्रो प्रोसेसर के विकास ने माइक्रो कंप्यूटर को जन्म दिया। 1981 में IBM नामक कंपनी ने पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया, जिसे IBM PC कहा गया। बाद में बनने वाले PC IBM PC कंपैटिबल कहलाए, अर्थात वे कार्य और क्षमता में IBM PC जैसे ही हैं तथा उन पर वे सभी कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं जो IBM PC पर चलते हैं। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर जो है, पर्सनल कंप्यूटर व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनाए गए डिजिटल कंप्यूटर है, जिस पर एक बार में एक ही व्यक्ति यानी सिंगल यूजर कार्य कर सकता है। इसे ऑफिस कार्य, डाटाबेस तैयार करने, ईमेल भेजने, इंटरनेट से जुड़ने, वीडियो गेम खेलने, संगीत व चलचित्र देखने आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर को मॉडेम तथा संचार माध्यम द्वारा नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। पर्सनल कंप्यूटर के लिए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, वर्तमान में प्रचलित पर्सनल कंप्यूटर को मदरबोर्ड की डिज़ाइन के आधार पर इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है PC-80, ठीक है, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, दूसरा है हमारा PC-80X, ठीक है, यानी पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। ठीक है, और तीसरा है हमारा पेंटियम PC, यानी पेंटियम PC पर्सनल कंप्यूटर। चलिए PC के घटक को देखते हैं, पार्ट्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर के। तो वर्तमान पीढ़ी में PC के आवश्यक घटक हैं सिस्टम यूनिट, मॉनिटर या VDU, कीबोर्ड, माउस और हार्ड डिस्क। ये सभी जो है PC के घटक हैं। ठीक है, चलिए मल्टीमीडिया के प्रयोग के कुछ आवश्यक घटक जो हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो मल्टीमीडिया के जो हैं कुछ घटक जो हैं, ठीक है, मल्टीमीडिया के प्रयोग के लिए जो है कुछ आवश्यक घटक हैं। उसमें पहला है CD-ROM, दूसरा है स्पीकर, तीसरा है माइक, चौथा है मॉडेम, पांचवा है वेबकैम। ये इन सभी चीज़ों की ज़रूरत हमें मल्टीमीडिया के प्रयोग के लिए पड़ती है। ठीक है, चलिए PC के कुछ ऐच्छिक घटक भी होते हैं। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर के कुछ ऐच्छिक घटक भी होते हैं, जैसे प्रिंटर, फ्लॉपी ड्राइव, स्कैनर और जॉयस्टिक। ये सभी जो है PC के ऐच्छिक घटक हैं। ठीक है, कंप्यूटर को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के लिए घटक। तो कंप्यूटर को जो निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के लिए घटक है वह है UPS। ठीक है, UPS का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, और CVT, ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये दोनों कंप्यूटर को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के लिए घटक हैं। ठीक है, सिस्टम यूनिट, यह PC का मुख्य भाग है। कंप्यूटर द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न कार्य यहीं संचालित होते हैं। यह विभिन्न सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। PC के अन्य सभी घटक इसी से जुड़े रहते हैं। बाह्य संरचना के आधार पर यह दो प्रकार का होता है। ठीक है, ये हमारा सिस्टम यूनिट का चित्र है। ये जो दिखाई दे रहा है ये हमारा सिस्टम यूनिट का चित्र है। चलिए डेस्कटॉप टाइप, इसमें सिस्टम यूनिट तथा चौकोर बॉक्स टेबल पर पड़ा रहता है तथा मॉनिटर इसके ऊपर रखा जाता है। ठीक है, हमारा दूसरा है टावर टाइप, इसमें सिस्टम यूनिट का बॉक्स टेबल पर सीधा खड़ा रहता है तथा मॉनिटर उसके बगल में रखा जाता है। वर्तमान में यह अधिक प्रचलित है। जी हाँ, कंप्यूटर कैबिनेट,
तो कंप्यूटर कैबिनेट प्लास्टिक या एल्युमिनियम का बना एक बक्सा होता है। कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के सभी घटक इसी केस के अंदर स्थापित किए जाते हैं। यह सिस्टम यूनिट के बाहरी संरचना का निर्माण करता है। ठीक है, हमारा अगला जो टॉपिक है वह है सिस्टम यूनिट के मुख्य घटक यानी मेन पार्ट्स ऑफ सिस्टम यूनिट। ठीक है, तो हमारा पहला जो है ये हमारा सिस्टम यूनिट है। ये जो फिगर आप लोग देख रहे हैं ये, चलिए पावर सप्लाई यूनिट पावर देखते हैं ये क्या कह रहा है। ठीक है, हमारा पावर सप्लाई यानी कि यूनिट पावर सप्लाई यूनिट। ठीक है, तो इसे घरेलू बिजली से, ठीक है, इसे जो है हम लोग घरेलू बिजली से 220 वोल्ट एसी सप्लाई दी जाती है, जिसे यह कंप्यूटर के प्रयोग के लिए ±5 वोल्ट और 12 वोल्ट डीसी सप्लाई में बदल देता है। कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक घटकों में ±5 वोल्ट सप्लाई दी जाती है, जबकि इसके, ठीक है, मोटर पंखे आदि को 12 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। यह कंप्यूटर को उच्च व निम्न वोल्टेज की गड़बड़ियों से बचाता है। इसे वायु के सहारे ठंडा यानी कि एयर कूल्ड करने के लिए बिजली का एक पंखा लगा रहता है। आजकल एसएमपीएस का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, चलिए हमारा अगला जो टॉपिक है वह है मदरबोर्ड। तो ये जो हमारा फिगर देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा मदरबोर्ड है। ठीक है, ये सारा जो है ये मदरबोर्ड है और ये सभी इसके पार्ट के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, और ये सारे इसी में सारा फंक्शन लगा रहता है। चलिए हम लोग इसको और अच्छे से समझते हैं जो मदरबोर्ड होता क्या है। ठीक है, तो यह एक प्लास्टिक का बना पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। धातु की पतली रेखाओं द्वारा यह दो उपकरणों के बीच संबंध स्थापित करता है। यह कंप्यूटर का मुख्य पटल यानी मेन बोर्ड होता है। संपूर्ण कंप्यूटर मदरबोर्ड के इर्द गिर्द ही घूमता है। सिस्टम यूनिट के सभी उपकरण मदरबोर्ड से ही जुड़े होते हैं। मदरबोर्ड पर माइक्रो प्रोसेसर लगने का स्थान भी बना रहता है। ठीक है, इस कारण जो है मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है। इस पर बनी धातु की पतली रेखाएं जिनके माध्यम से मदरबोर्ड पर बने विभिन्न उपकरणों के बीच संकेतों का आदान प्रदान होता है, बस तार कहलाते हैं। ठीक है, हमारा अगला जो टॉपिक है वह है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। यह एक समन्वय करता है कार्यों को नियंत्रित करने के लिए। इसमें कंट्रोल यूनिट तथा अंकगणितीय गणनाओं और कुछ लॉजिकल कार्यों के लिए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट रहता है। कंप्यूटर की मेमोरी जैसे सेमीकंडक्टर रजिस्टर तथा कैश मेमोरी सीपीयू के अंदर ही निर्मित होते हैं। ठीक है, चलिए मैथ को प्रोसेसर। ठीक है, तो गणित के कार्यों को करने तथा सीपीयू की सहायता के लिए मैथ को प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। नए माइक्रो प्रोसेसर से इसे अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, रैम चिप, हमारा जो अगला टॉपिक है वह है रैम चिप। तो सिस्टम यूनिट के मदरबोर्ड पर रैम चिप लगाने के खाके बने रहते हैं, जिनमें आवश्यकता अनुसार रैम चिप लगाए जा सकते हैं। यहाँ कार्य के दौरान डाटा व प्रोग्राम को अस्थायी तौर पर रखा जाता है। ठीक है, रोम चिप, निर्माण के समय ही इसमें डाटा डालकर पीसी के मदरबोर्ड पर अस्थायी तौर पर लगा दिया जाता है। इस चिप में ऐसे डाटा और प्रोग्राम रखे जाते हैं जिनकी आवश्यकता पीसी को चालू करते ही पड़ती है। बायोस सॉफ्टवेयर अस्थायी रोम चिप में ही स्टोर किया जाता है। ठीक है, वीडियो डिस्प्ले कार्ड। ठीक है, तो वीडियो तथा ग्राफिक को मॉनिटर पर दिखाने के लिए यह कार्ड मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। इसमें वीजीए वीडियो ग्राफिक एरे या एसवीजीए सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हमारा अगला है साउंड कार्ड। ठीक है, तो मल्टीमीडिया में ध्वनि के डिजिटल सूचनाओं को विद्युत संकेतों में बदलने के लिए इस कार्ड को मदरबोर्ड पर बने खाके में लगाया जाता है। बाहरी स्पीकर इसी कार्ड से जुड़ा रहता है। कंप्यूटर में बना MIDI जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस पोर्ट साउंड कार्ड को संगीत उपकरणों से जोड़ता है। ठीक है, चलिए
हमारा जो अगला टॉपिक है, ठीक है, वह है डिस्क ड्राइव कंट्रोल कार्ड। तो यह कार्ड फ्लॉपी तथा हार्ड डिस्क ड्राइव की मोटरों तथा उनसे डाटा के आने जाने पर नियंत्रण के लिए मदरबोर्ड पर लगाया जाता है, ठीक है। हमारा अगला जो टॉपिक है वह है आउटपुट एडाप्टर कार्ड, ठीक है, आउटपुट एडाप्टर कार्ड। तो यह मेमोरी तथा आउटपुट डिवाइस मॉनिटर व प्रिंटर के बीच समन्वय का कार्य करता है। यह बाइनरी डाटा व सूचना को मॉनिटर या प्रिंटर के समझने योग्य बनाता है, ठीक है। हमारा अगला है स्पीकर, ठीक है। तो सिस्टम यूनिट के अंदर कुछ ध्वनि संकेत उत्पन्न करने के लिए स्पीकर लगा रहता है, ठीक है। टाइमर, यह मदरबोर्ड पर लगा रहता है तथा घड़ी की तरह कार्य करता है। इसे एक बटन बैटरी से सप्लाई दी जाती है ताकि कंप्यूटर बंद हो जाने पर भी घड़ी कार्य करती रहे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है एक्सपेंशन स्लॉट। मदरबोर्ड पर किसी अन्य उपकरण को जोड़ने या भविष्य में प्रयोग के लिए खाने बने रहते हैं जिन्हें एक्सपेंशन स्लॉट कहते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट कंप्यूटर सिस्टम को विस्तारण क्षमता प्रदान करता है, ठीक है। पीसीआई, ठीक है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। यह कंप्यूटर मदरबोर्ड पर बना स्लॉट है जिसके द्वारा नेटवर्क, ग्राफिक्स या साउंड कार्ड लगाया जाता है। यह डिवाइस को कंप्यूटर मेमोरी से जोड़ता है, ठीक है। हमारा अगला जो टॉपिक है वह है यूएसबी, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यह कंप्यूटर तथा उसके किसी उपकरण यानी डिवाइस के बीच संचार स्थापित करने की एक व्यवस्था है। चूँकि इस व्यवस्था द्वारा लगभग सभी कंप्यूटर उपकरणों जैसे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, डिजिटल कैमरा, द्वितीयक मेमोरी आदि को सीपीयू से जोड़ा जा सकता है, अतः इसे यूनिवर्सल सीरियल बस कहा जाता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर के अलावा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी लोकप्रिय हो रहा है। इसी कारण आजकल पर्सनल कंप्यूटर में एक से अधिक यूएसबी पोर्ट होते हैं। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि कंप्यूटर को बिना रीस्टार्ट किए किसी नए डिवाइस को कंप्यूटर के साथ जोड़कर उसका प्रयोग किया जा सकता है। इसे प्लग एंड प्ले का गुण भी कहा जाता है, ठीक है। सीमॉस, चलिए सीमॉस के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। सीमॉस चिप मेमोरी कंप्यूटर मदरबोर्ड पर स्थापित किया जाता है। इसके साथ बटन के आकार का बैटरी लगा रहता है जो कंप्यूटर बंद होने पर भी सीमॉस चिप को पावर सप्लाई करता है, ठीक है। हमारा अगला जो है वह है एजीपी बस, ठीक है, एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट बस। तो एजीपी बस का प्रयोग त्रिविमीय चित्रों यानी थ्री डायमेंशनल पिक्चर ग्राफिक्स तथा चलचित्र मोशन वीडियो के लिए किया जाता है। यह उच्च गति वाले वीडियो कार्ड को मदरबोर्ड से जोड़ता है, ठीक है। हार्ड डिस्क, ठीक है। तो ये जो हमारा दिख रहा है ये हार्ड डिस्क है, इसको हम अच्छे से दिखाएंगे, पहले आप लोग इसके बारे में जान लीजिए। जो हार्ड डिस्क तथा हार्ड डिस्क ड्राइव होता क्या है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क पर्सनल कंप्यूटर का एक मुख्य घटक है। यह एक प्रमुख सहायक यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो डाटा और प्रोग्राम को संग्रहित रखता है। इसकी स्टोरेज क्षमता बड़ी होती है। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, विभिन्न एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर तथा डाटा और सूचनाएं हार्ड डिस्क में ही स्टोर की जाती है। यह एक अस्थायी यानी नल वोलाटाइल मेमोरी है जिसमें सप्लाई बंद कर देने पर भी संग्रहित डाटा नष्ट नहीं होता। हार्ड डिस्क ड्राइव की सहायता से हार्ड डिस्क में संग्रहित डाटा को पढ़ा जा सकता है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है तथा नया डाटा या सॉफ्टवेयर स्टोर भी किया जा सकता है, ठीक है। ये जो है दोस्तों हमारा हार्ड डिस्क, ये हमारा पूरा हार्ड इसी के अंदर हमारा डाटा रहता है, ठीक है। इसे कंप्यूटर कैबिनेट के भीतर रखा जाता है, ठीक है, तथा मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर में हार्ड डिस्क तथा हार्ड डिस्क ड्राइव को एक यूनिट की तरह एक प्रदूषण रहित डिब्बे में सील बंद कर दिया जाता है जिसे विंचेस्टर डिस्क कहा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर में प्रयुक्त हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता जीबी में आंकी जाती है, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क, चलिए हम लोग फ्लॉपी डिस्क के बारे में जानते हैं। जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता क्या है, तो ये जो हमारे डिस्प्ले पर आप देख रहे हैं
ठीक ना। ये जो फिगर देख रहे हैं ये फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का ही फिगर है, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव एक पोर्टेबल चुंबकीय मेमोरी डिवाइस है जिसे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में डालकर पढ़ा जा सकता है। इसके डाटा में परिवर्तन किया जा सकता है तथा नया डाटा स्टोर किया जा सकता है। नए मेमोरी डिवाइस के आविष्कार से पर्सनल कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का प्रयोग कम हो रहा है। जी हाँ, सीडी के बारे में जानते हैं या सीडी ड्राइव के बारे में, ठीक है, जिसको हम लोग कंप्यूटर कॉम्पैक्ट डिस्क या डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क के ड्राइव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये जो दोस्तों फिगर देख रहे हैं आप लोग, ये सीडी का ही पूरा फिगर है, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं। सीडी या डीवीडी ड्राइव पर्सनल कंप्यूटर का एक अभिन्न अंग बन गया है। सीडी तथा डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क के ही रूप है। इन्हें सीडी डीवीडी में डालकर स्टोर की गई सूचना को पढ़ा जा सकता है। सीडी ड्राइव की गति को एक नंबर और उसके बाद अक्षर x से दर्शाया जाता है, जैसे 8x 56x आदि। सीडी डीवीडी के डाटा में परिवर्तन करने या नया डाटा स्टोर करने के लिए लिखने योग्य ड्राइव का प्रयोग किया जाता है, जिसे सीडी डीवीडी राइट, ठीक है, कहते हैं। चूँकि डीवीडी नए किस्म का डीवीडी जो है नए किस्म का ऑप्टिकल डिस्क है, ठीक है ना। अतः डीवीडी ड्राइव सीडी के डाटा को पढ़ सकता है, परंतु सीडी ड्राइव डीवीडी के डाटा को नहीं पढ़ सकता है, ठीक है। अपनी विशाल स्टोरेज क्षमता 650 MB या अधिक के कारण सीडी डीवीडी का उपयोग वीडियो डाटा तथा चलचित्र मोशन पिक्चर को स्टोर करने के लिए किया जा रहा है। इस कारण पर्सनल कंप्यूटर मनोरंजन का एक बेहतर साधन बनता जा रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग मॉनिटर के बारे में जानेंगे। ये जो हमारा डिस्प्ले पे दिख रहा है, ठीक है, मॉनिटर इसी तरह का रहता है हमारे कंप्यूटर का। आप लोगों ने भी देखा भी होगा और जिन लोगों ने नहीं देखा इसी तरह का रहता है, आप लोग उसको अच्छे से देख भी सकते हैं। चलिए मॉनिटर के बारे में हम लोग जानते हैं। मॉनिटर पर्सनल कंप्यूटर में प्रयुक्त एक लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। मॉनिटर कंप्यूटर में चल रहे कार्यों को दर्शाता है तथा उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करता है। मल्टीमीडिया में एनिमेशन, चलचित्र, छायाचित्र यानी इमेज और ग्राफिक्स तथा वीडियो आदि के लिए मॉनिटर का होना आवश्यक है। कीबोर्ड पर टाइप किया जाने वाला डाटा भी मॉनिटर स्क्रीन पर ही प्रदर्शित होता है, ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, जिसको हम लोग GUI के बढ़ते प्रचलन के कारण मॉनिटर के बिना पर्सनल कंप्यूटर की कल्पना बेकार है। आजकल पर्सनल कंप्यूटर के लिए LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या LED लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। माउस के बारे में हम लोग जानेंगे। जो माउस क्या होता है, तो ये जो हमारा डिस्प्ले पे दिख रहा है यही माउस होता है, जिससे हम लोग कंप्यूटर में किसी भी चीज़ को एंट्री करते हैं या कोई भी चीज़ चेंज करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। ये माउस जो है एक लोकप्रिय इनपुट डिवाइस है जिसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। इसे कंप्यूटर कैबिनेट के पिछले भाग में बने सीरियल पोर्ट द्वारा मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बढ़ते उपयोग ने माउस को एक लोकप्रिय इनपुट डिवाइस बना दिया है, ठीक है। चलिए कीबोर्ड के बारे में हम लोग जानते हैं। कीबोर्ड एक महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर के अक्षरों तथा अंकों अल्फा न्यूमेरिक डाटा को डालने में किया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग तथा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के लिए कीबोर्ड का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर को ज़रूरी निर्देश भी दिए जा सकते हैं। माउस खराब हो जाने पर कीबोर्ड को माउस की जगह प्रयोग किया जा सकता है। पर्सनल कंप्यूटर के साथ 104 बटन वाले QWERTY कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्रयोग होने वाले कीबोर्ड में कुछ विशेष बटन भी हो सकते हैं। कीबोर्ड को कंप्यूटर कैबिनेट के पीछे लगे PS2 पोर्ट के जरिए मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए स्पीकर के बारे में जानते हैं हम लोग। पर्सनल कंप्यूटर का प्रयोग मल्टीमीडिया के साथ करने के लिए बाह्य स्पीकर यानी एक्सटर्नल
स्पीकर का होना आवश्यक है। यह सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। इसके लिए कंप्यूटर में साउंड कार्ड का होना ज़रूरी है। स्पीकर की क्षमता PMPO में मापी जाती है। ठीक है। हमारा अगला जो टॉपिक है वह है प्रिंटर। तो प्रिंटर जो है वह पर्सनल कंप्यूटर का एक ऐच्छिक अंग है। यह हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करने वाला आउटपुट डिवाइस है। इसके द्वारा मॉनिटर पर प्रदर्शित होने वाले डॉक्यूमेंट या चित्र को कागज़ पर प्रिंट किया जा सकता है। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के पीछे बने पैरेलल पोर्ट के जरिए मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। ठीक है। चलिए हमारा अगला टॉपिक है स्कैनर। तो यह स्कैनर जो है यह ऐच्छिक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग ग्राफ या चित्र को बाइनरी डाटा में बदलकर कंप्यूटर में डालने के लिए किया जाता है। ठीक है। हमारा अगला जो टॉपिक है वह है मॉडेम। ठीक है। मॉडेम ये जो होता है हमारा, ये मॉडेम का चित्र डिस्प्ले पे दिखाया गया है। चलिए इसको जानते हैं क्या होता है। मॉडेम जो है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। ठीक है। PC को टेलीफोन लाइन के सहारे नेट के साथ जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह टेलीफोन लाइन पर आने वाली एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में बदलकर कंप्यूटर को, ठीक ना, देता है तथा कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदलकर लाइन पर भेजता है। ठीक है। मॉडेम को फ़ोन जैक की तरह दिखाई देने वाले नेटवर्क पोर्ट या मॉडेम पोर्ट के जरिए मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। ठीक है। हमारा अगला जो टॉपिक है वह है UPS। ठीक है। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ये जो हमारा डिस्प्ले पे कुछ इमेज दिखाई दे रहे हैं ये सभी हमारा UPS हैं। ठीक है। साइज में बड़े छोटे हो सकते हैं ये, ठीक ना, लेकिन ये सभी UPS ही हैं। ठीक है। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। बिजली की सप्लाई बंद हो जाने पर कंप्यूटर अचानक बंद या ऑफ हो जाता है। इससे कंप्यूटर का हार्ड डिस्क खराब होने का खतरा बना रहता है तथा सेव नहीं किया गया डाटा भी नष्ट हो जाता है। इससे बचने के लिए UPS का प्रयोग किया जाता है। UPS में एक चार्जेबल बैटरी होती है जो कंप्यूटर को लगातार सप्लाई देती रहती है। इसे विद्युत सप्लाई से चार्ज किया जाता है। ठीक है। जब बैटरी की क्षमता जो है कम होने लगती है तो UPS बीप की ध्वनि द्वारा संकेत देकर उपयोगकर्ता को कंप्यूटर बंद करने के लिए चेतावनी देता है। ठीक है। हमारा अगला जो टॉपिक है वह है CCTV। ठीक है। CVT कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ठीक है। तो इसका प्रयोग घरेलू सप्लाई में होने वाले वोल्टेज के उतार चढ़ाव को रोकने के लिए किया जाता है ताकि कंप्यूटर को एक समान बिजली मिलता रहे। ठीक है। हमारा अगला जो टॉपिक है वह है सिस्टम यूनिट का अगला भाग, फ्रंट पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट। तो पर्सनल कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट के अगले हिस्से में होता है। ठीक है। तो क्या होता है चलिए उसको हम लोग देखते हैं। CD DVD ड्राइव। ठीक है। CD DVD ड्राइव ये जो आप लोग देख रहे हैं ये चित्र, यही हमारा CD DVD का है। ठीक है। चलिए इसके बारे में और हम लोग आगे जानेंगे। इसका प्रयोग CD DVD में स्टोर की गई सूचना को पढ़ने या उसे लिखने के लिए किया जाता है। इसके साथ CD DVD ट्रे को अंदर बाहर करने के लिए इजेक्ट बटन, आवाज़ नियंत्रण नॉब, वॉल्यूम कंट्रोल नॉब, हेडफोन के लिए जैक तथा CD DVD के प्रयोग को दर्शाने वाला LED होता है। ठीक है। हमारा दूसरा है रीसेट बटन। ठीक है। तो कंप्यूटर को पावर सप्लाई बंद किए बिना फिर से चालू करने के लिए प्रयुक्त होता है हमारा रीसेट बटन। ठीक है। चलिए हम लोग फ्लॉपी डिस्क के बारे में जानेंगे। जो फ्लॉपी डिस्क क्या होता है। ठीक है। तो फ्लॉपी की सूचना को पढ़ने या उस पर नई सूचना को डालने के लिए प्रयुक्त, इसमें फ्लॉपी को बाहर निकालने के लिए एक पुश बटन तथा फ्लॉपी के उपयोग को दर्शाने के लिए एक LED रहता है। ठीक है। पावर बटन के बारे में हम लोग जानेंगे। जो पावर बटन क्या होता है, इस बटन द्वारा कंप्यूटर के पावर सप्लाई यूनिट को बिजली की सप्लाई चालू या बंद किया जाता है। इसके साथ एक LED रहता है जो पावर ऑन होने की स्थिति में जलता है। ठीक है। हमारा अगला जो टॉपिक है वह है USB पोर्ट। ठीक है।
तो यूएसबी पोर्ट के बढ़ते प्रयोग के कारण सिस्टम यूनिट के अगले भाग में 1 या 2 यूएसबी पोर्ट का जैक लगाया जाता है। इसके प्रयोग पेन ड्राइव या कोई अन्य उपकरण जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, हमारा अगला जो मेन टॉपिक है वह है सिस्टम यूनिट का पिछला भाग। ठीक है, तो हम लोग अब देखेंगे सिस्टम यूनिट के पिछला भाग में क्या क्या होता है और उसे समझेंगे। ठीक है, तो सिस्टम यूनिट में के पिछले भाग में हमारा जो है सबसे पहला होता है पावर सॉकेट। ठीक है, तो यह पावर सॉकेट क्या होता है, तो पावर सॉकेट जो है हमारा सिस्टम यूनिट को सप्लाई से जोड़ने तथा मॉनिटर को सिस्टम यूनिट से सप्लाई देने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, हमारा दूसरा जो है सिस्टम यूनिट के पिछला भाग में वह है सीरियल पोर्ट। तो डाटा को क्रमानुसार इनपुट करने वाले उपकरणों को जोड़ने के लिए जैसे माउस, मॉडेम आदि सीरियल पोर्ट एक बार में 1 बिट डाटा का स्थानांतरण करते हैं तथा RS-232 स्टैंड का अनुपालन करते हैं। ठीक है, ये हमारा सिस्टम यूनिट का पिछला भाग है। ठीक है, चलिए इसी में हमारा पैरेलल पोर्ट भी रहता है। डाटा को समानांतर क्रम में स्थानांतरित करने के लिए इस पोर्ट से प्रिंटर आदि को जोड़ा जाता है। इसकी गति सीरियल पोर्ट से अधिक होती है। ठीक है, USB। ठीक है, चलिए USB के बारे में हम लोग जानते हैं। यह किसी भी डिवाइस जैसे माउस, प्रिंटर, पेन ड्राइव आदि को सिस्टम यूनिट से जोड़ता है। ठीक है, मॉनिटर पोर्ट, तो मॉनिटर को सिस्टम यूनिट से जोड़ने के लिए इसे VGA पोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, PC2, चलिए PC2 क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो PC2 पोर्ट के जरिए कीबोर्ड तथा माउस को कंप्यूटर मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। यह गोल आकार का 6 पिन का पोर्ट है। माउस के लिए हरे रंग के PS2 पोर्ट का प्रयोग होता है, जबकि कीबोर्ड के लिए बैंगनी रंग के पोर्ट का प्रयोग होता है। ठीक है, ऑडियो जैक, तो ऑडियो जैक बाह्य स्पीकर, हेडफोन या माइक को जोड़ने के लिए हम लोग ऑडियो जैक का प्रयोग करते हैं। SCSI पोर्ट, ठीक है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट, तो बाहरी हार्ड डिस्क, DVD या स्कैनर को जोड़ने के लिए हम लोग SCSI का प्रयोग करते हैं। नेटवर्क पोर्ट, कंप्यूटर को किसी, ठीक है, कंप्यूटर को किसी अन्य कंप्यूटर के साथ जोड़ने के लिए इसे RJ45 कनेक्टर या LAN या इथरनेट पोर्ट भी कहा जाता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के जरिए नेटवर्क से जोड़ने के लिए भी किया जाता है। पंखा, सिस्टम फैन जिसको हम लोग बोलते हैं, सिस्टम यूनिट के पिछले भाग में पावर सप्लाई यूनिट को ठंडा करने के लिए लगाया गया पंखा भी होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है, जिनका हम लोगों ने चर्चा किया, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये सारे आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। हमारा अगला चैप्टर जो रहेगा वह रहेगा चैप्टर नंबर 5, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो देखेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइस से किस तरह के प्रश्न आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनते हैं और किस तरह के टॉपिक रहेंगे, उन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा चैप्टर था, ठीक है, वो कंप्लीट हो गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर था जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के में बार बार पूछे ही जाते हैं इस चैप्टर से प्रश्न। ठीक है, तो हमारा पर्सनल कंप्यूटर का मुख्य घटक जो है वो कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।